हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम पुरानी एनसीईआरटी कर रहे हैं क्लास 6 की। आज का चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। अब हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की हैं, घूर्ण एवं परिक्रमण। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्ण कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को अक्ष का एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए यह समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2 से हम समझेंगे इसको। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्ण के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। चित्र 3.1 और चित्र 3.2। जहाँ पे चित्र 3.2 में दिखाया गया है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमते हुए। जिस तरफ सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहाँ पे दिन है, आप इसे देख सकते हो। आप देख रहे हो, इस तरफ दिन हैगा और इस तरफ रात है। जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पे दिन है और उसके पीछे वाले हिस्से में रात है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कक्षीय समतल है। आप देख सकते हो पृथ्वी का झुकाव हैगा जो 23.5 डिग्री झुका हुआ हैगा। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हो। अगर पृथ्वी घूर्ण नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, वह पूरी तरह ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का वर्ष में 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। सुविधा के लिए 6 घंटों को उसमें नहीं जोड़ते हैं। अब देखते हैं, क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्ण करती है। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे पृथ्वी किस प्रकार से सूर्य का परिक्रमण करती है। आप सभी लोग देख रहे हो, पृथ्वी इस प्रकार से घूमती हुई आती है और लगातार सूर्य का परिक्रमण करती रहती है।
इसके साथ ही पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अभी हमने 3.3 देखा था, ये चित्र हैगा। आप इसमें देख सकते हो किस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण कर रही है और साथ ही पृथ्वी अपनी कक्षा में भी घूर्णन कर रही है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आओ कुछ सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घ वृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पिनें तथा एक धागे का छल्ला दीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थित कर दें जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को आगे के साथ घुमाते जाएं। अब जो आकृति कागज में बनेगी वह दीर्घवृत्ताकार है। आप यहाँ देख सकते हो किस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार बनाया गया है। ये आप देख सकते हो 2 पिनें हैंगी और एक धागे को लिया गया है और वहाँ पेंसिल को इस प्रकार ऐसे खींचते हुए ये दीर्घवृत्ताकार बनाया गया है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तर ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुक के होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाले ग्रीष्म ऋतु होते हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। यह अवस्था में कोई ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर
रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आओ कुछ करके सीखें। हम एक दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी से लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृत्त के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे के दिखावे। अब झंडे को उसी स्थित बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। अब इसमें कुछ अभ्यासरत प्रश्न हैं, देखते हैं क्या क्या हैं, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस चैप्टर में हैं। देखते हैं। पृथ्वी, नंबर 1 प्रश्न, पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव कोण क्या है? आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। क्वेश्चन दूसरा, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न, लीप वर्ष क्या है? चौथा प्रश्न, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। नंबर 5वां, विषुवत क्या है? नंबर 6, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7, ध्रुव पर लगभग 6 महीनों का दिन एवं 6 महीनों की रात होती है, क्यों? अब कुछ टिक मार्क के प्रश्न हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? क घूर्णन, ख परिक्रमण, ग झुकाव। सही उत्तर का चयन करना है आपको, कौन सा है? क ख ग, देख सकते हो। प्रश्न दूसरा, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून और 22 सितंबर। क ख ग, सही उत्तर का चयन करें इसमें भी। नंबर तीसरा प्रश्न, गर्मी में ग्रीष्म का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान, भारत या ऑस्ट्रेलिया? क ख ग। क्वेश्चन 4, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण या गुरुत्वाकर्षण? इन सभी प्रश्नों का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं कुछ खाली स्थान हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या डैश डैश होती हैं। नंबर 2, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश डैश क्या कहते हैं? नंबर 3, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश 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 कक्ष में घूमती है। क्वेश्चन 4, 21 जून को सूर्य की किरणें डैश 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 रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन 5, डैश 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 ऋतु में दिन छोटे होते हैं। आओ कुछ करें। नंबर 1, पृथ्वी के अपने कक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाएं। नंबर 2, प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए और निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। नंबर आ, किस महीने के दिन सबसे छोटे होते हैं? किस महीने के दिन एवं रात लगभग बराबर होते हैं? अब कुछ एक खेल है, खेल के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया गया है।
इस चैप्टर में। नंबर 1, धागे के एक ही छल्ले की मदद से दो पिनों को नज़दीक एवं दूर रखकर विभिन्न आकारों के दीर्घवृत्त बनाएं। ध्यान दें कि दीर्घवृत्त कब वृत्त बन जाए। नंबर 2, किसी दिन धूप के समय 1 मीटर लंबी तथा सीधी एक छड़ी लें। मैदान पर साफ एवं समतल स्थान को चुनें। इस छड़ी को मैदान पर वहां खड़ा करें जहां इसकी छाया स्पष्ट बनती है। पहला चरण देखते हैं, इसमें क्या है। छाया के सबसे ऊपरी बिंदु को पत्थर या किसी दूसरी वस्तु से चिन्हित करें। पहला छाया चिन्ह हमेशा पश्चिम की तरफ होता है। 15 मिनट के बाद देखें तथा पुनः छाया के ऊपरी बिंदु को चिन्हित करें। उस समय तक यह कुछ सेंटीमीटर दूर चली गई होगी। अब दोनों बिंदु को मिला दें। इस प्रकार आपको जो रेखा प्राप्त होगी वह पूर्व पश्चिम रेखा होगी। दूसरा चरण, अब इस प्रकार खड़े हो जाएं कि पहला चिन्ह आपके बाईं तरफ तथा दूसरा चिन्ह आपके दाईं तरफ हो। अब आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। यह तथ्य पृथ्वी के किसी भी स्थान से सत्य है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। एक अन्य तरीका भी अधिक सही होता है, लेकिन उसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। अपनी छड़ी को एक जगह रखकर सुबह की पहली छाया को चिन्हित कर दें। एक तार की मदद से छड़ी के चारों ओर एक वृत्तखंड बना दें। दोपहर के समय छाया छोटी या ख़त्म हो जाती। दोपहर के बाद यह फिर से बढ़ने लगती तथा वृत्तखंड के एक बिंदु को छूने लगेगी। उस बिंदु को चिन्हित कर दें। यही पूर्व पश्चिम रेखा प्राप्त करने के लिए अब उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक रेखा खींचें। आज का हमारा यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इसके हमने प्रश्न भी देखे हैं और इन प्रश्नों का हम बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब हम अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।